तीन राज्यों में मिली करारी हार के बाद अब इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस को आंख दिखाई जानी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी के बाद पिछले कुछ दिनों से लगातार चुप बैठे नीतीश कुमार ने भी अब कांग्रेस को खड़ी खोटी सुना दिया है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस का तेवर भी कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस का सपोर्ट लालू यादव पिछली दरवाजे से कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस भी अपने दम पर अड़ी हुई है, अपनी जीत पर अड़ी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार अब जिस तरीके से कांग्रेस को खड़ी खड़ी सुना दिए हैं, इसको लेकर के पहले से ही मीडिया में जो है वो अंदाजा लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार को जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की बैठक में दरकिनार किया जा रहा है, उस तरीके से अब नीतीश कुमार को जब भी कभी मौका मिलेगा तो नीतीश कुमार को कांग्रेस को सुनाने में कोई कमी नहीं करेंगे। और उसी तरीके का आप देखने को मिला है। हालांकि कहा यह भी जा रहा था, चर्चा इस बात की भी थी कि कांग्रेस तीन राज्यों में जिस तरीके से कह रही थी कि अपने दम पर चुनाव जीत लेगी, इस बात से भी नीतीश कुमार नाराज थे और इसी के लिए जो है नीतीश कुमार तबियत खराब होने का बहाना करके मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलना ही छोड़ दिए। नीतीश कुमार कल जब आप ठीक हो गए हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार तबियत खराब होने की वजह से कहीं बाहर नहीं निकल रहे थे, किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे थे, लेकिन अब जब नीतीश कुमार ठीक हो गए हैं तो कह रहे कि सीधा सीधा कांग्रेस को लेकर के कह दिया है कि अगली जो बैठक होगी उसमें हम चाहते हैं कि सब कुछ पहले से तय हो जाना चाहिए। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमको लेकर के ये खबरें चल रही थी कि हम इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं जा रहे हैं, हमारी तबियत खराब थी, तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि अगली जो बैठक होगी उस बैठक में सब कुछ तय हो जानी चाहिए थी। नीतीश कुमार आगे कहते हैं कि हमको लेकर के चर्चा होती रहती है, लेकिन हम आपको फिर से एक बार साफ करना चाहते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमने बहुत सेवा कर लिया है और अब अगली जो बैठक होगी उस बैठक में बस इतना हम चाहते हैं कि सब कुछ जो है वह साफ हो जानी चाहिए। दरअसल जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बातों में कांग्रेस पर जम करके हमला बोल दिया है, नीतीश कुमार का कहना है कि अब अगला जो बैठक होगा उस बैठक में कौन कहां से चुनाव लड़ने वाला है, किसको कहां कितनी सीट दी जाएगी और पार्टी का जो गठबंधन है उसका संयोजक कौन बनेगा और किस एजेंडा पर इंडिया गठबंधन जो है वो चुनावी मैदान में उतरेगा, ये सब चीज जो है अगली बैठक में तय हो जानी चाहिए, ये नीतीश कुमार का कहना है। इससे पहले यही बात अखिलेश यादव भी कह चुके हैं, यही बात ममता बनर्जी भी कह चुकी है, लेकिन अब नीतीश कुमार के कहने के बाद से जो है एक बार फिर से सियासी जो गलियारे हैं उसका माहौल जो है वो पूरी तरीके से गर्म हो गया है। नीतीश कुमार एक तरफ जो है वो कांग्रेस पर करारा हमला बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अभी भी जो है वो अपने तेवर कम करता हुआ दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस का भी जो तेवर है वो अपने आसमान पर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ये हम तय करेंगे और उसके बाद अभी हम लोग फ्लोर मीटिंग कर रहे हैं, फ्लोर मीटिंग में बातचीत होगी, उसके बाद सब कुछ तय किया जाएगा और वो कौन होते हैं ये तय हमको करना है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान से अभी भी लग रहा है कि कांग्रेस की जो भी स्थिति हो जाए, भले ही तीन राज्यों में कांग्रेस की करारी हार हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस के तेवर कम नहीं हुए हैं। लालू यादव भी कांग्रेस का समर्थन कर चुके हैं। लालू यादव तो पहले ही कल ही कह चुके हैं कि कांग्रेस सिर्फ चुनाव हारी है, कांग्रेस कमजोर नहीं हुई है। इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बल मिल गया, जिसके वजह से जो है वह कांग्रेस अब नीतीश कुमार को करारा जवाब दे रही है। अब लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से यह साफ किया है कि अब अगली बैठक में सब कुछ तय हो जानी चाहिए, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ये हम तय करेंगे। तो अब जिस तरीके से क्षेत्रीय विपक्षी दलों की तरफ से जो है वह कांग्रेस को आंख दिखाई जा रही थी, कांग्रेस अब आंख देखने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के अपने तेवर जो थे वो अभी भी कम नहीं हुए हैं। भले ही कांग्रेस तीन राज्यों में चुनाव क्यों ना हार गई हो, लेकिन कांग्रेस के तेवर अभी भी वही है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होती है कि 17 दिसंबर को जो अगली बैठक होने वाली है उस बैठक में क्या सब कुछ तय हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है, या फिर उसी दिन ये तय हो जाता है कि आज के बाद से हम लोग अपने अपने दम पर अलग अलग जगहों पर चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन जो बनाया गया है नरेंद्र मोदी को गद्दी से हटाने के लिए वो पूरी तरीके से बिखर जाता है। बाकी अब इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि उस दिन सब कुछ तय हो जाएगा या फिर इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा? आप जो कुछ भी सोचते हैं, आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।